अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज हम बात कर रहे हैं सूरह इखलास के अंदर छुपे कुल के राज को। आखिर क्या वजह है कि एक ऐसी सूरह जिसे इखलास का नाम दिया गया, इखलास से मुराद खालिस प्योर, जिसके अंदर खालिस तौहीद को बयान किया गया है, फिर उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल से मुराद क्या इरशाद फरमाया और कुल का राज बातनी क्या है। क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल हु अल्लाहु अहद का हुक्म फरमाया। देखें, जहाँ भी तौहीद का ज़िक्र होता है वहाँ पर लाजमी रिसालत का भी ज़िक्र होता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही इरशाद फरमाया कि कुल हु अल्लाहु अहद, ए हबीब आप फरमा दीजिए। अब यहाँ पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों इरशाद फरमाया गया कि आप फरमा दीजिए, तो उसकी बड़ी और अहम वजह ये थी क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऐनी शाहिद हैं। और जो शाहिद होता है, वो होता है जो मुशाहिदा करता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा का मुशाहिदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खिलवत ख़ास हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें हुई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा। और इससे पहले भी आलम अरवाह में जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नूरी बना, तो तब भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा का मुशाहिदा फरमाया अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के इज़न से। तो ऐसे हुआ, तो यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं यकता हूँ, मैं अहद हूँ। क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऐनी शाहिद हैं, और शाहिद वही होता है जो किसी चीज़ का मुशाहिदा करता है। तो जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस रूए ज़मीन पर आए, किसी ने भी ये नहीं कहा, हर किसी ने यही कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफातुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। तो ये कलमा आई, सबके लिए ये कलमा उतरा। वाहिद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा थी जिन्होंने इरशाद फरमाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं शहादत देता हूँ। ये बात किसी नबी ने भी नहीं कही कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है। ये बात किसी और नबी ने नहीं कही, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतल लिल आलमीन आपके और मेरे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। क्योंकि अशहदु अल्ला इलाहा जो है, ये ऐसे बयान कर रहा कि जैसे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ज़ात का मुशाहिदा किया हो। तो यही वजह है कि सूरह इखलास के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को शाहिद बनाकर, अपनी ज़ात मुक़द्दसा का शाहिद बनाकर, आईनी गवाह बनाकर पेश किया और फरमाया कि ए हबीब आप इनसे कह दीजिए कि मैं यकता हूँ, मैं बेनियाज हूँ, ना मैं किसी से पैदा हुआ, ना मुझसे आगे कोई पैदा हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तमाम ज़ात का जो तारुफ़ है वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा से की ज़ुबान अतहर और अनवर से पेश किया, क्योंकि हुजूर ऐनी शाहिद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा के। और हमने सूरह इखलास को इसलिए अपनी रूहानियत के लिए इंतखाब किया क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अनवर से अपना तारुफ़ पेश किया। तो इसी एक सूरह में तौहीद भी आ गई और रिसालत भी आ गई। इसी एक ही सूरत में अल्लाह का तारुफ़ भी आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत भी आ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात का इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, इंतहाई खूबसूरत मतन के साथ अपना तारुफ़ पेश किया और अब इस सूरत के अंदर हुजूर को भी साथ शामिल किया ऐनी शाहिद बनाकर। और वो ऐनी शाहिद
کل میں چھپا ہوا ہے، کل۔ تو آپ جب بھی سورہ اخلاص کا ورد کریں تو لازمی طور پر اول اور آخر درود پڑھیں ذات محمد و آل بیت محمد پر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔